यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। हरनेक सिंह नेकी जी की बात हो रही है। हरनेक सिंह नेकी कौन, कहाँ से आए, एकदम से अचानक से इनकी बात क्यों होने लगी इस चैनल पर? भाई अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं हरनेक सिंह जी, और उस पर तमाम सारी बातें करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, उन बातों में सिखिज़म को लेके काफ़ी बात करते हैं। और जिस प्रकार से तमाम सारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्यूज़ वाले लोग होते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत अलग अलग व्यूज़ वाले लोग हैं, तो वहाँ पर भी अलग अलग व्यूज़ वाले लोग हैं। और जो कुरीतियाँ हैं या जो गलत हो रहा है उसको खिलाफ में वो लगातार बोलते रहते हैं। कई लोगों को उनसे परेशानी है तो स्वाभाविक है, विरोध भी होगा। विरोध तो ठीक है, विरोध की मनाही नहीं है, लेकिन विरोध के नाम पर आतंकवाद, इसकी मनाही है। आतंकवाद कैसे? आतंकवाद जिस चीज़ से, जिस क्रिया से आतंक फैले वो आतंकवाद। हरनेक सिंह नेगी जी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसमें तमाम सारे लोगों को भी बुलाते हैं और वो लगातार डिस्कशन करते हैं। हमने भी उनका डिस्कशन कई बार देखा, हमारे पास भी कई बार आया। पंजाबी में रहता, थोड़ा समझना मुश्किल होता है क्योंकि हमको पंजाबी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा समझ में आ जाता है कि क्या कह रहे हैं। हरनेक सिंह जी लगातार अपना चैनल चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं देश के अंदर, भारत के अंदर क्या हो रहा है, धर्म के अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या सही किया जा सकता है। सबके अपने व्यूज़ होते हैं, वो अपना व्यू रख रहे हैं, उसका उनको पूरा अधिकार है। लेकिन इस सब के बाद भारत में उनका दिल बसता है, और क्योंकि भारत में दिल बसता है तो भारत की बात ज़रूर करते हैं। यदा कदा उनके चैनल पर भारत की बात अक्सर होती है, और जब भारत की बात हो रही है तो फिर किसान आंदोलन जो इतना चल रहा है, तथाकथित किसान आंदोलन है ना, अब ये किसान आंदोलन तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी इसको बोलें उपद्रव चल रहा है ना, एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा, तो इस उपद्रव को लेकर उन्होंने अपने चैनल पर भी कई सारी बातें कही। तो बहरहाल लोग तो अपनी बापोती समझते हैं, लोग इतनी बापोती समझते हैं कि उन्हें ये लगता है कि जो चैनल चलाते हैं या जो लोग ये काम करते हैं वो वही बोले जो ये चाहेंगे। अगर कोई इनसे हटकर बात करेगा तो ये उसका विरोध करेंगे। अच्छा समस्या ये है साहब कि आप अकेले ऐसा नहीं है सोचने वाले, हर दूसरा आदमी यही सोचता है। केजरीवाल जी सोचते हैं उनके हिसाब से सारे वीडियोस चलें, सारे चैनल्स चलें। कांग्रेस ये सोचती है उनके हिसाब से चले, बीजेपी ये सोचती है उनके हिसाब से चले, समाजवादी पार्टी सोचती है, बसपा सोचती है उनके हिसाब से चले। हर आदमी सोचता है, और इंडिविजुअल लीडर तक सोचता है, और यहाँ तक सोचते हैं कि सब मेरे हिसाब से चले, और मेरे विरोध में यदि कोई चलेगा तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो किसी ने लिखा था उखाड़ दिया, बाद में पता चला उन्हीं का उखड़ गया। सरकार ने बताया उनको, सॉरी कोर्ट ने बताया उनको, भाई साहब उखाड़ दिया तो ठीक है, किसका? अपना ही। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर आतंक की मानसिकता है, और आतंक की मानसिकता जो उनकी है वो ये है कि हम जो कहेंगे वही आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अब ऐसे कुछ टटपुंजिए और ऐसे कुछ गधे हमारे पास भी आते हैं, तो हम भी पूछते हैं भाई बता भाई अपने क्रेडेंशियल दे, धमकी देने आया, तेरी औकात है धमकी देने की कि नहीं? तो आधे से ज़्यादा तो उतने में ही उनका पैंट गीला हो जाता है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी, और जो लोग इस फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, ये कोई आज की नई बात नहीं, आज तो फिर भी बहुत आसान है लाइफ। आज से पहले तो बहुत मुश्किल था, जब सोशल मीडिया नहीं था, तब तो अगर आपने एक लाइन लिख दी तो आपको घर से उठवा लिया जाता था, चौड़े में गाड़ी आके उठा के ले जाती थी, ठीक है। तो आज तो बहुत अच्छे हैं हम लोग, बहुत अच्छी तरह से हैं, और फिर भी लेकिन लोगों की मन मानसिकता अभी भी वही है। हर आदमी सोचता है कि मैं ही इस देश में जो चाहूँगा वो करवाऊँगा, जो चाहूँगा वो कहलवाऊँगा, और अगर मेरे हिसाब से नहीं होगा तो मैं इस चीज़ को चलने नहीं दूंगा, मैं अपनी दादागिरी दिखाऊंगा, मैं अपना आतंकवाद दिखाऊंगा। तो साहब क्या हुआ, सच बोलने का नतीजा क्या इस देश में और पूरे विश्व में? जो सच बोलता है और जो एजेंडा नहीं चलाता, सारे हमले उसी पर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहा होता है, तो सबसे पंगा उसी का होता है। क्यों सबसे पंगा होता है? क्योंकि वो सच बोलता है तो हर किसी के खिलाफ में होती जाती न्यूज़, कभी इसके, कभी उसके, कभी उसके, तो सबके टारगेट पर आ जाता है। इसके विपरीत हमेशा मजे में कौन रहता है? वो मजे में रहता है जो पैसे लेकर न्यूज़ चलाता है, जो एजेंडा चलाता है। अगर मैंने आपके खिलाफ में न्यूज़ चलानी है तो आप मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं चुप हो गया, तो आप कहोगे नहीं यार नितिन शुक्ला तो बहुत बढ़िया आदमी है। किसी और के खिलाफ न्यूज़ चलानी है, उसको भी फ़ोन लगा दिया, भैया ऐसी न्यूज़ है मैं आज ये चलाने वाला हूँ, उसने भी पैसे दे दिए, वो भी बोलेगा नहीं यार आदमी बढ़िया है। तो मैं पैसे कमा रहा हूँ और मेरे संबंध सबसे बन रहे हैं, सब मुझे कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम लगातार सच का काम करते हैं, लगातार हम जब जनता के लिए सच लेकर आते हैं, तब हम सबके बुरे बनते जाते हैं एक एक दिन करके। किसी दिन कांग्रेस के बुरे होते हैं, किसी दिन बीजेपी के बुरे बन जाते हैं, किसी दिन आम आदमी पार्टी वालों के बुरे बन जाते हैं, तो किसी दिन सत्ता के बुरे होते हैं, किसी दिन सपा बसपा के बुरे होते हैं, किसी दिन विपक्ष के बुरे होते हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कि आखिर करें तो करें क्या? सच दिखाना बंद कर दें क्या? पर यही तो काम है, सच ही तो दिखाना है। सच दिखाने की कीमत कितनी बड़ी अदा करनी पड़ती है, ये शायद आप लोगों ने, बड़ा इजी लगता है ना देखना कि हाँ यूट्यूब पर आए और बैठे और अपना चैनल चलाए और चले गए। बहुत सारे लोग तो बैठकर हिसाब लगाते हैं, अरे बहुत पैसे कमा लेते होंगे। तो साहब ज़रा दूसरा पहलू भी देख लीजिए इसका, और ये रहा आपके सामने दूसरा पहलू।
रेडियो होस्ट स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स इन साउथ ऑकलैंड ड्राइवे इन अटैक। और इस समय आपकी तस्वीर जो आपको दिख रही है वो तस्वीर हरनेक सिंह नेकी जी की आपके सामने। और ये सच्चे सिख हैं, इसकी कीमत ये चुका रहे हैं। सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं, उसकी कीमत ये चुका रहे हैं। अपने व्यूज़ जो देते हैं उसकी कीमत ये चुका रहे हैं। ठीक है साहब? तो ठीक है साहब, ज़रा अच्छे से देख लीजिए क्या हुआ। रेडियो होस्ट स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स। कितनी? मल्टीपल टाइम्स। क्या किया? स्टैब्ड। साहब ये तो बड़े कमाल की बात है। और क्यों भाई? क्योंकि वो सच बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे लगातार, इसलिए उनको स्टैब कर दिया गया। स्टैब यानी चाकुओं से कई बार गोद दिया गया। चाकू कई बार उनके ऊपर, उनके शरीर के अंदर घुसाए गए। ठीक है, तो स्टैबिंग का मतलब ये होता है चाकुओं से गोद देना, दैट इज स्टैबिंग। चाकू लिया मैंने, आपके शरीर में अंदर घुसा दिया, दैट इज स्टैब्ड। मल्टीपल टाइम्स, कईयों बार किया। ठीक है। ओटागो डेली टाइम्स लिखते हैं रेडियो होस्ट स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स इन साउथ ऑकलैंड ड्राइवे अटैक, यानी इनके ऊपर हमला हुआ। किनके ऊपर? और ये साहब ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनी है। ये आप जो न्यूज़ देख रहे हैं सभी के फ्रंट पेज पर है ये न्यूज़, कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। ये हरनेक सिंह नेकी जी हैं, 53 साल के हैं, लगातार आवाज़ उठाते हैं। इनका शो चलता है यूट्यूब पर, इनका चैनल भी है। और यूट्यूब पर इनके चैनल पर जब ये फार्मर प्रोटेस्ट के लिए लगातार पोल खोल रहे थे फार्मर प्रोटेस्ट की, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। जब पोल खुलती तो सबको बड़ा बुरा लगता है। और उसका नतीजा ये है कि उनको चाकुओं से, ये हम आपको 23 दिसंबर की न्यूज़ बता रहे हैं, यानी आज से तकरीबन 3 दिन पुरानी। देखिए सर, वो कुछ भी कहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनको चाकू मार देगा। हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कहते हैं। मैं भी उठाकर ट्विटर खोल के आपको दिखा दूंगा या फेसबुक खोल के दिखा दूंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे। ब्राह्मणों के प्रति किसी ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखी हैं, उनके खिलाफ हम FIR कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे, है ना। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई चाकुओं से गोदता नहीं है ना, छुपकर हमला करता नहीं है। छुपकर हमला करने वाले कौन होते हैं? डरपोक, कायर, बुजदिल, हिजड़े, वो होते हैं छुपकर हमला करने वाले, है ना। माँ का दूध पिया है तो ऐलानियत आओ ना, किसने मना किया? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वही वाली बात, हलाला वाले होते हैं तो फिर उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने से बोल पाए, सामने से वार करने की हिम्मत नहीं होती। और मैं क्यों इनको सच्चा सिख बोल रहा हूँ, उसका एक कारण है। तो नेकी जी भी इसी तरह से लगे हुए थे, सच बोल रहे थे, पोल खोल रहे थे कि भारत में जो फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर हो रहा है वो फार्मर प्रोटेस्ट है ही नहीं, वो तो खालिस्तानियों का है। तो जब लगातार इस तरह की चीज़ें चलती हैं तो ये तो स्वाभाविक, ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन एक समस्या क्या है, मैं अभी बीच में बात छूट गई थी कि ये सच्चे सिख हैं। सच्चे सिख कैसे? ज़रा इनको देखिए। ये सच्चे सिख कैसे हैं कि भाई ये तो केशधारी भी है, पगड़ीधारी भी हैं, बाल भी नहीं कटवाते, सब कुछ है। अरे एक सबसे बड़ी बात, सिख बोले तो कौन? सिंह। बिल्कुल डेविल हंटर, ऐसे PM को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, है ना। उनके रहते इतने अपराध बढ़ गए हैं न्यूजीलैंड में, जो कट्टरवादी हैं उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि पूछिए मत। ये सिर्फ उस बेवकूफ़ PM की वजह से हो रहा है। खैर बहरहाल, तो ये सच्चे सिख क्यों हैं? क्योंकि सिंह जो नाम लगता है ना, हरनेक सिंह नेकी, तो हरनेक सिंह कौन है? सिंह क्या है? तो हमारे गुरुओं ने सिंह नाम किसको दिया था? जो खालसा फौज बनी थी उसमें उन्होंने सिंह नाम दिया। सिंह बोले तो शेर, शेर बोले तो सामने से हमला करता है, पीछे से हमला नहीं करता शेर, छुप कर नहीं करता, है ना। और यही बहुत बड़ा फ़र्क है शेर में और तेंदुए में, शेर में और हाइनाज में, शेर में और जंगली सुअरों में, यही फ़र्क है। कौन होता है शेर? कौन होता है? जो सामने से लड़ता है। तो साहब हरनेक तो सामने से लड़ रहे थे, रोज़ अपने चैनल पर आ रहे थे, चौड़े में आ रहे थे, चौड़े में अपनी बात कर रहे थे, उन्हें तो किसी से डर नहीं था। और जो छुप कर गए वो कौन? क्या वो सिंह हो सकते हैं? क्या शेर छुप कर जाता है? चुपके से जाता है क्या मारने? नहीं जाता, खुले में जाता है, चौड़े में दहाड़ मारता हुआ जाता है। तो हरनेक सिंह तो शेर की तरह लड़ रहे थे। शेर की तरह लड़ने की अगर किसी में हिम्मत होती तो ऐलानियत जाता, डंके की चोट पर जाता और बोल कर जाता मैं इस दिन आ रहा हूँ। पर यहाँ तो फिर वही डरपोक, डब्बू, हिजड़े टाइप के लोग, जिनमें हिम्मत नहीं बोलने की, सामने से कुछ करने की हिम्मत नहीं, पीछे से हमला करेंगे। ये दूसरा हमला है। इससे पहले भी जब ये अपना जन्मदिन मना रहे थे एक रेस्टोरेंट में, तब इनके ऊपर चुपके से हमला किया गया। इस बार भी रात के 10 बजे जब ये अपने घर लौट रहे थे तब इन पर चुपके से घात लगाकर हमला किया गया, छुप कर बैठ कर चुपके से। अरे बड़े तरस आता मुझे आप लोगों की इस नपुंसकता पर, बड़ा तरस आता है। भाई कोई गोली वोली दो इनको, ठीक भी कराओ यार, इनका इलाज कराओ, ठीक है ना। ऐसी नपुंसकता का क्या इलाज किया जाए भाई? थोड़ा सा देखें जरा। तो खैर छुपकर हमला किया, छुपकर हमला करके चुपके से फटाफट जल्दी से मार के भाग भी गए। अफसोस खड़े रह के भी नहीं रह पाए। उससे बड़ा अफसोस ये भी नहीं कह पा रहे हमने किया, डर के मारे फिर बिल में घुस गए, छुप गए चूहे। अरे चूहों, इतना डर लगता है तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? एकदम
चोटाईगिरी की, ऐसी हरकतें मत किया करो। तो चुपके से छुप कर हमला करना, जो आदमी लगातार चौड़े में बैठा है उस पर इस प्रकार से हमला करना, हरनेक सिंह नेकी पर इस प्रकार से हमला करना, नाम में ही नेकी लगा हुआ है, बताइए। ठीक है, तो खैर ये तो सामने आ गया, ये तो न्यूज़ सामने आ गई है ना। अब देखिए वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे जो मदरसा छाप है, उनसे मेरा निवेदन है, भाई साहब एक काम करो, आप अपना टाइम यहाँ बिल्कुल बर्बाद मत किया करो, मेरा निवेदन है आप बिल्कुल टाइम बर्बाद मत किया करो। जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के मुर्गियों का दाना डालना है, बकरी चराने जाना है, ठीक है। आप अपने काम पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान मत दो। मुझ पर ध्यान देकर क्या होने वाला, मैं दिखाऊंगा अंग्रेजी में, पढ़ पाओगे नहीं आप, फ़ायदा क्या है। चलिए आगे बढ़ता हूँ और न्यूज़ बताता हूँ आपको। ये नेशनल न्यूज़ बनी और बड़े बड़े जो वन ऑफ द रेप्यूटेड स्टफ नंबर 1 चैनल वहाँ का बताया जा रहा है, इन्होंने भी इसको लिया और लिखा वेटल डाउन्स असल्ट, विक्टिम इज पंजाबी टॉकबैक रेडियो होस्ट हरनेक सिंह, सॉरी, ठीक है। इन्होंने भी लिखा, बात वहीं आ रही है, रेडियो सिरसा के नाम से रेडियो चलाते हैं, बात सारी की सारी घूम फिर के वहीं की वहीं आती है, ठीक है। तो साहब अब दमदार कौन है, मेरा सवाल ये है। दमदार तो वो कहलाएगा ना जिसमें हिम्मत होगी, जो दम से सामने से काम कर रहा है। तो दमदार तो सामने खड़ा है, दमदार तो सामने से वो कर रहा है। जो चोरी छुपे छुप के आ रहे हैं, क्या वो गुरु के शिष्य हो सकते हैं? क्या चोरी छुपे सिखाया गया? क्या नहीं सिखाया गया, एलानियत सिखाया गया, युद्ध करना, लड़ना किसी से, चोरी छुपे तो नहीं सिखाया गया। तब फिर क्या? चलिए और न्यूज़ देखिए, हरनेक नेकी इन क्रिटिकल कंडीशन आफ्टर लाइफ थ्रेटनिंग अटैक। तो जो अटैक हुआ वो कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ, लाइफ थ्रेटनिंग अटैक था, ठीक है। बताया जाता है उनके जो स्टैबिंग हुई उसमें गला काटने का भी प्रयास किया गया, तमाम सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन खैर चलिए, अब बाहर के लोगों ने तो बताया कि हमला हुआ, टॉक शो वाले पर हमला हुआ, FM चैनल चलाते हैं उस पर हमला हुआ। एक्चुअली ये हमला जो था ना, ये पत्रकारिता पे हमला था, ये फ्री स्पीच पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला था कि आप बोल नहीं सकते। मैं कहता हूँ, मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, सारे यूट्यूबर्स जितने भी अगर मुझे देखते हैं, जितने भी चैनल वाले देखते हैं, मैं सिर्फ एक ही निवेदन करूँगा, भाई आज हरनेक सिंह नेकी की बारी, कल तुम्हारी लग जाएगी। अर्नब के बारे में भी मैंने यही कहा था ना, इसलिए सब लोग मिलकर आवाज़ उठाओ। यह हमला किसी हरनेक पर नहीं है, यह हमला फ्रीडम ऑफ स्पीच पर है, यह हमला पत्रकारिता पर है, पत्रकारों पर है, जर्नलिज्म पर यह हमला है। और ये नहीं बरसना कुछ नहीं, आजीवन कारावास और फांसी दो। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है वो आजीवन कारावास, जितने लोग वहाँ स्पॉट पे मौजूद थे उनको फांसी दो, खत्म। ये सब, ये हमको ये निंदा विंदा ये सब नहीं आता है, ठीक है ना। और जो भी हिम्मत करेगा इस प्रकार की, जो गुंडे आतंकवादी इस प्रकार की हिम्मत करेंगे आतंकवाद फैलाने की, उनको हम आतंकवाद नहीं फैलाने देंगे, किसी भी प्रकार से नहीं फैलाने देंगे। आतंकवादी हर बार कोशिश करते हैं लेकिन कभी सफल नहीं होते। आप क्या सोचते हो, 2-4 लोगों को मार लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए, ऐसे आतंकवादी बहुत आएंगे, भविष्य में और भी आएंगे, लेकिन इन आतंकवादियों का हमला, इन आतंकवादियों से निपटना हम लोगों को आता है, सबको आता है, आपको भी आता है, हमें भी आता है। चलिए ज़रा अब देखते हैं कि भारत में न्यूज़ कैसे छपी। तो भारत में न्यूज़ देख लीजिए, PTC न्यूज़, एंटी फार्मर सिख शॉट एट इन न्यूजीलैंड हॉस्पिटलाइज्ड। नहीं, पहली बात तो एंटी फार्मर नहीं है। PTC न्यूज़ वालों को बताना चाहता हूँ भाई, एंटी फार्मर नहीं है, ये शब्द तो गलत लिखा है। सिख शॉट, आपके पास तो न्यूज़ भी नहीं है PTC न्यूज़ वालों। आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आपको यही नहीं पता कि स्टैबिंग और शॉट में क्या फ़र्क होता है। शॉट का मतलब होता है गोली चलाई, गोली लगी, और यहाँ तो गोली लगी नहीं, यहाँ तो चाकू का इस्तेमाल हुआ है, बंदूक का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये किस प्रकार की न्यूज़? ये अपने आप को न्यूज़ वाला बोलते हैं, ये न्यूज़ है PTC, ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड। चलिए अच्छी बात है। अब आखिर ये इनसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं PTC वाले? हमने गूगल सर्च किया तो गूगल सर्च में PTC न्यूज़ की 2 न्यूज़ आई, ये रही दोनों PTC न्यूज़ के हवाले से, ठीक है। और क्या है, हरनेक सिंह नेकी डेथ क्वेश्चन मार्क, वेयर अबाउट्स ऑफ। इनको बड़ी जल्दी है कि हरनेक सिंह नेकी की मृत्यु हो जाए, बहुत जल्दी है PTC को। PTC न्यूज़ को इतनी जल्दी है हरनेक सिंह की डेथ की कि उन्होंने गूगल पर बाकायदा एक आर्टिकल लिख दिया इसके लिए, अपनी ही वेबसाइट पर लिखा हुआ है, जो गूगल पर सर्च में आया कीवर्ड से, ठीक है। इनको बहुत जल्दी है। अब हमने कहा ये PTC न्यूज़ भारत का है, भारत के बाहर का ज़रा देख तो ले। तो जब हमने PTC न्यूज़ को देखने का प्रयास किया तो ये PTC न्यूज़ मिल गया साहब, और ये तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। 78 ओखला इंडस्ट्रियल फेज़ 3 न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ में भी ऑफिस है, ठीक है। तो साहब दिल्ली में बैठकर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 3 में बैठकर ये काम हो रहा है, बड़ा गजब की बात है साहब, बड़े गजब की बात है। लेकिन खैर PTC न्यूज़ के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि भाई हरनेक सिंह नेकी एकदम स्वस्थ है, एकदम सही है, खतरे से बाहर है, ठीक है। बहुत जल्दी रिकवर करके फिर से आएगा शेर और फिर से दहाड़ेगा। प्रॉब्लम होगी आपको, क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को बहुत होती है, बहुत प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों को मुझसे भी होती है, उसमें क्या करें, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हरनेक सिंह नेकी का के ऊपर जो हमला है, एक्चुअली ये हमला पत्रकारिता के ऊपर है, पत्रकारों के ऊपर है, जर्नलिज्म पर यह हमला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यह हमला है। ये हमला इसको हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये हमला आतंकवाद फैलाने का जो एक जरिया है, जो न्यूजीलैंड में जो कोशिश हुई है आतंकवाद फैलाने की, ये उसके तहत किया गया एक हमला है। हम सिर्फ इस हमले की निंदा नहीं करते, बल्कि हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई
ऐसे हमलों में सिर्फ एक ही काम किया जाना चाहिए, और वो काम सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। बिकॉज आतंकवादियों को कोई जगह किसी भी प्रकार से मिलनी नहीं चाहिए दुनिया के किसी भी कोने में। यदि आतंकवाद को जगह मिलेगी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। ये वही वाली बात है कि जब पहले आतंकवादी लिखा जाता था, खालिस्तानियों को खालिस्तानी आतंकवादी लिखा जाता था, तब उन्होंने एक बहुत बड़ी अखबार है पंजाब केसरी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसके जो मालिक हैं उनको मार दिया था। उसके बाद से मिलिटेंट शब्द इस्तेमाल, मतलब ये दादागिरी करेंगे कि हमारे मिलिटेंट लिखो, हम तो आतंकवादी कहेंगे, हम नहीं कहेंगे मिलिटेंट। ये कौन सी दादागिरी है? आपकी दादागिरी से कैसे डर लगता है? आप करो दादागिरी, जितनी दादागिरी आप करोगे उतनी जोर से दुनिया उतनी जोर से लिखेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। आप किसी चैनल वाले मौलाना से थोड़ी बहस करने बैठे हो, यहाँ पर हर चीज़ का जवाब है मेरे पास। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी, बगल वाली है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।